जो मोले अपना रे, मोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार के, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपनी तन मन को रब दे हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर नहीं करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। सभी का हार्दिक स्वागत इस त्रिवेणी संगम में संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा। इस त्रिवेणी संगम में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। और कुछ ही क्षण में हमारी आज की जो ट्रेनर है रूपाली जी गुप्ता फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश ज्वाइन होने वाली है। अभी उनसे बात हो गई, तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तब हम अपनी क्लास शुरू करते, कुछ वार्मिंग अप करते। रूपाली डेफिनेटली ज्वाइन होंगी। चलो, तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है और लंबी गहरी सांस लेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् प्रत्योमोक्ष्येयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतांगमय। ओम सहनावहतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों भी हथेलियों का घर्षण करेंगे, अपने चेहरे को ऊर्जा देंगे और कुछ करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। हाँ, अभी फिंगर रोटेशन करेंगे। फिंगर रोटेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी पाम रोटेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4। हाँ यस जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी सर, माफी चाहूंगी। गुड मॉर्निंग ऑल। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी को ओम ओम ओम। चलिए,
पुनश्च मैं इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी ट्रेनर है, जो विशेष दुनिया की अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देती है, और रूपाली जी जो है वो इंदौर से है, मध्य प्रदेश, और न्यूट्रिशन एंड डाइट एक्सपर्ट है, मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर भी है, नेचुरोपैथिक प्रैक्टिशनर एंड योगा थेरेपीज भी है। इतने सारे कॉम्बिनेशन रूपाली में वह है। डाइटिशियन, मेडिकल, योगा, नेचुरोपैथी सभी का कॉम्बिनेशन है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। रूपाली, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग फिटनेस क्लासेस और कल्याणम में आपका स्वागत है। और सभी साधक हमारे दूर दूर से जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे एमपी के फाउंडर सर आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन में, उनका भी स्वागत। सर आप कुछ बात करेंगे और उसके बाद में रूपाली कंटिन्यू करेंगे। ओम आनंदमल अरहम। सर। धन्यवाद डांगे सर। रूपाली जी, मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। पहले, सबसे पहले वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रूपाली जी का स्वागत कीजिए। रूपाली जी, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का मेरा सेशन, सर माफी चाहूंगी, थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। ओके। तो आज मैंने सर से बात किया था कि हम क्यों ना डायबिटीज के ऊपर ले, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने क्लास लिया था तो मैंने सोचा था कि किसी हमारे आजकल जो ज्यादा बीमारियां चल रही हैं उनमें से किसी एक बीमारी के ऊपर लेते हैं, सो दैट आप उसकी थेरेपी भी सीख पाए और जितना मैं नेचुरोपैथी और डाइट के बारे में जानती हूँ उतना आपको समझा पाऊँ। तो आज मैं टॉपिक लेना चाहूंगी हमारे जो भी आज के समय को देखा जाए, वर्तमान में जो बीमारी चल रही है, जिसमें कि एक बीमारी है डायबिटीज। आप लोग जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जो प्री डायबिटीज है फिर डायबिटीज जिन्हें है? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड राइज भी कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज के वक्त में डायबिटीज होना बहुत आम बात हो गई है। पहले क्या होता था कि कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद में लोग डायबिटीज से जूझते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है, राइट? राइट। जब भी हम बात करें, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आप लोग हैंड अप, थम्स रेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप मुझसे एग्री करते हैं, नहीं तो थम्स डाउन। ओके। तो जिस तरह के अभी हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आजकल बहुत ही आम हो गया है। बहुत सारे लोग डायबिटीज से ग्रसित है, और ये सिर्फ अधिक उम्र के लोगों में नहीं है, छोटी उम्र के बच्चे भी कहीं ना कहीं, युवा बच्चे सभी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं, अगर हम किसी भी बीमारी पे अगर थेरेपी की बात करेंगे कि उसके लिए हमें कौन सा योगा करना है, तो पहले हमें उसके बारे में जानना, मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज होता क्यों है, राइट? और डायबिटीज होता क्यों है ये जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। अगर हम देखें तो डायबिटीज वैसे 4 तरह का होता है, लेकिन दो जो बेसिक टाइप्स हैं डायबिटीज के, जिन लोगों ने कैमरास ऑन नहीं किए हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑन नहीं है, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट हम इंटरेक्ट कर पाए। बात करने का मजा तभी आएगा जब मैं आप लोगों को अच्छे से देख पाऊंगी। सो प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। तो फर्स्ट टाइप होता है इंसुलिन, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो फर्स्ट टाइप हमारा होता है इंसुलिन आश्रित मधुमेह, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये क्या होता है, अगर आपके यदि परिवार में मम्मी को है, पापा को है, दादा नाना, किसी भी फैमिली में किसी को है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इस टाइप वाला डायबिटीज आपके अंदर भी हो सकता है। इस बीमारी की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि ये वंशानुगत कारण से होता है, ठीक है? साथ में ये कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब
एक तरह का डिसीज का टाइप होता है ऑटोइम्यून डिसीज। ये ऑटोइम्यून डिसीज होती है जिसमें हमारे खुद की बॉडी की जो सेल्स होती है, जो हमारी प्रतिरक्षा के लिए बनी होती है, वही कहीं ना कहीं हमारी बीमारी का कारण बन जाती है। ये वाला जो टाइप का डायबिटीज है वो किसी बच्चे में भी हो सकता है, राइट। किसी भी बच्चे में जन्म से भी हो सकता है, मतलब बच्चे में यानी जन्म से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियास, आप लोगों को पता है, अगर डायबिटीज की बात करें, पेनक्रियास ये अग्नाशय एक अंग होता है शरीर का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज के लिए, क्योंकि वो सिक्रीट करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है, मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप समझ पाए। एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो मेजर रोल प्ले करता है हमारे डायबिटीज के होने और ना होने में। वैसे तो हम जानते हैं डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, राइट। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, अगर हम लाइफस्टाइल में गड़बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डायबिटीज की चपेट में आ सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसमें से मेजर कारण डायबिटीज का लाइफस्टाइल में बदलाव होना, वेट गेन होना, यही माना जाता है। तो पेनक्रियास एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। वो जहां से बनता है वो सेल से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। कौन डिस्ट्रॉय कर देता है? हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। तो उस टाइम पे जो डायबिटीज होगा वो कहलाएगा टाइप 1 डायबिटीज। लेकिन अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो जो सबसे कॉमन होता है, आपको आपके आसपास जो लोग हैं उनको देखने को मिलेगा, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये जीवन शैली के कारण होता है, क्योंकि जो सेल्स तो बनाती है, इंसुलिन पूरा बनता है बॉडी में। ऐसा माना जाता है कि इंसुलिन, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंसुलिन नहीं बनता, लेकिन इस टाइप के डायबिटीज में इंसुलिन पूरा बनता है। लेकिन जो सेल्स इंसुलिन का यूज करते हैं, या फिर हम कहें रिसेप्टर सेल्स, वो काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, बन भी रहा है, पेनक्रियास भी काम कर रहा है, लेकिन जो सेल्स इनका यूज करने वाली है वो यूज नहीं कर पाती है, रिसेप्टर सेल्स तक इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है, उस कारण ये बीमारी होती है। और इस बीमारी के कारण मुख्य होते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस, समय पर ना सोना, नशा करना, निष्क्रिय जीवन शैली या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और गलत खान पान। इस तरह का जो हमारा डायबिटीज है उसका मेन रीजन यही होता है, जिस कारण से डायबिटीज के हम चपेट में आ जाते हैं। थर्ड टाइप का डायबिटीज होता है प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज के पहले वाला। और फोर्थ टाइप होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी जब महिलाएं गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पर अगर कोई डायबिटीज होता है तो उसे कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज, क्योंकि उस टाइम पे काफी बदलाव होते हैं शरीर में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया है कि उन्हें डायबिटीज हो जाता है। तो फोर्थ टाइप होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। हम कैसे जानेंगे कि हमें डायबिटीज है? क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं? अगर हम उनकी बात करें तो बेसिक सिम्टम्स यही है कि बार बार प्यास लगना और बार बार पेशाब आना, यानी यूरिनेशन की अर्ज होना, ठीक है। सडन वेट लॉस होना या सडन वेट गेन होना, बेसिकली वेट गेन होना, आंखों से धुंधलापन दिखाई देना, थकान होना, स्किन पर कुछ स्किन इश्यूज होना लाइक खुजली वगैरह होना, और कोई भी अगर घाव एक बार हो जाता है उसका जल्दी से ना भरना। तो ये सारे डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, राइट। समझ में आ गए आपको सिम्टम्स? ठीक है, आप अपनी सूक्ष्म क्रियाएं कंटिन्यू रखिए। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को डायबिटीज की थेरेपी सिखा कर जाऊं कि डायबिटीज होने के बाद डायबिटीज पेशेंट को या डायबिटीज वाले इंसान को कौन कौन से आसन करना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में, बीमारी के बारे में जाने भी कि होती क्यों है और किस तरह की होती है। तो आप अपनी सूक्ष्म क्रियाएं जो भी कर रहे हैं, या जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर प्राणायाम करते रहे, हम और मेरी बातें सुनते भी रहे, ठीक है। जी। जो लोग पालथी मार के बैठे हुए हैं, तितली आसन करते हुए भी सुन सकते हैं, तितली आसन कर सकते हैं आप। बिल्कुल, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो थेरेपी होती है उसमें भी हम स्टार्ट शवासन के बाद ब्रीदिंग थेरेपी से ही करते हैं। तो आप
अपना कंटिन्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लंबी सांस भरना 10 से 12 बार, इसका आप कर लीजिए अभ्यास। और जो लोग कैमरे ऑन नहीं कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारा बेसिक था जो हमें डायबिटीज के बारे में एक नॉर्मल इंसान को भी पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, या कुछ लोगों को पहले से भी पता होगा। अगर हम आसनों की तरफ बढ़े, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने पहले के लेक्चर्स में भी, पहले का सेशन हुआ था उसमें भी बताया था कि डायबिटीज हमारे पास जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो आप में से कुछ लोगों को डायबिटीज होगा, कुछ लोग प्री डायबिटिक होंगे और कुछ लोग एकदम स्वस्थ होंगे। सही है, तो हम सभी को एक तरह का आसन नहीं करवा सकते। लास्ट टाइम हमने हार्ट से रिलेटेड रोगों पे बात की थी, तो हम एक आसन सबको नहीं करवा सकते। तो आपको पता है आपकी कंडीशन, कि आप प्री डायबिटिक है या आप एक नॉर्मल इंसान है। जिस तरह से मैं बताती जाऊंगी, अगर कोई बीपी वाले, हमारे पास बीपी वाले कितने लोग हैं जिन्हें बीपी की शिकायत है? एक दो, काफी सारे लोग हैं। तो अगर ऐसा कोई आसन होगा जो जिन्हें बीपी की शिकायत है वो नहीं कर सकते, तो मैं बता दूंगी। तो उस टाइम पर आप या तो सिर्फ शवासन में लेट सकते हैं, या फिर आप बैठने वाले आसन की स्थिति में है तो कोई भी नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नॉर्मल आसन में उसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आसन बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम आसन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अ, अगर हम थेरेपी की बात करें, हम डायबिटिक पेशेंट को लेकर ट्रीट करने के लिए अगर हम थेरेपी करती हूँ, तो मैं सबसे पहले जो भी इंसान है मेरे पास आएगा उसे मैं लेटा देती हूँ शवासन में 10 मिनट के लिए। और ये जो थेरेपी मैं अभी बताने वाली हूँ, ये किडनी डिसीज से रिलेटेड इंसान के ऊपर भी काम करती है। जिनका किडनी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है उसके लिए भी सेम थेरेपी थेरेपिस्ट यूज करते हैं। सो दैट थेरेपी कब यूज की जाती है? अगर कोई पेशेंट हमारे पास है और हमें उससे उस आसन के एक सीक्वेंस के थ्रू हमें उसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शवासन में आप लोग अगर लेट जाए तो लेट जाइए फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, या फिर अगर आप बैठे हुए हैं तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। लंबी गहरी सांस को भरते हुए, कोई प्राणायाम नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लंबी सांस भरिए विद काउंट ऑफ 1 2 3। Try to hold for some time and release. Exhale. Inhale. Exhale. आपके फेफड़े पूरे फूलते हुए आपको फील होना चाहिए कि आपने जब इनहेल किया, आपके पूरे के पूरे लंग्स में पूरी तरह से वायु का समावेश हुआ है। और धीरे से जिस तरह से आपके फेफड़े पूरी तरह से भर गए हैं, वैसे उन्हें फिर वापस रिलीज करते हुए एकदम शांत होना है। ये क्रिया आपको 10 बार करनी है। फील कीजिए कि आपके लंग्स तक पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, आपके पूरे सेल लेवल तक ऑक्सीजन पहुंच पा रही है। ओके, डन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग लेट जाइए। हमें करना है नेक्स्ट आसन, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करेंगे हम। पवन मुक्तासन जानते हैं, लेकिन हमें एक एक पैर से करना है। पवन मुक्तासन करने वाले हम सिंगल पैर से। लेट जाइए। ओके, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाती हूँ। पवन मुक्तासन के लिए हमें पहले शवासन में लेटना है। हाथों को जमीन पर लगाते हुए अपने दोनों पैरों को मैं दिख पा रही हूँ, घुटने से मोड़कर फिर अपना एक पैर लीजिए, उसे हम अपनी चेस्ट के पास लाने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों से जिगजैग बनाकर
उस घुटने को अपने चेस्ट के पास ले जाने की कोशिश कीजिए। ये क्रिया हमें सिर्फ पहले एक ही पैर से करनी है। स्ट्रेच करने के बाद पैर को वापस अपनी प्रथम स्थिति में ले जाइए और दूसरे पैर से कीजिए। आसन को करते हुए आपकी सांसों की गति एकदम सामान्य रहेगी। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें ये चीज नहीं करनी है। एक एक पैर से करने के बाद आप दोनों पैरों से, कितने लोग कर रहे हैं, दोनों पैरों को अपनी चेस्ट तक लेकर जाइए और अपने हाथों से उन्हें जकड़कर चेस्ट के पास लाने की कोशिश कीजिए, आपके दोनों घुटनों को। और अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से यानी फेस वाले हिस्से को उठाकर कोशिश कीजिए कि आप अपने दोनों घुटने से अपनी चिन को टच करें। डोंट ट्राई टू होल्ड, वापस रिलीज कीजिए। एक बार फिर पहले अपने दोनों घुटनों को उठाकर अपनी चेस्ट पर लगाने की कोशिश करिए, उन्हें अपने हाथों से पकड़ते हुए अपनी चिन को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश कीजिए। सांसों को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास चलने दीजिए एंड देन रिलीज। अपनी क्षमता के अनुसार आप लोगों को करना है, बॉडी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। ओके इसके आप लोग नॉर्मल शवासन में लेट जाइए। आसन को ज्यादा होल्ड नहीं करके, एकदम झटके से नहीं करना है, कुछ लोग झटके से वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ रहे हैं। ओके अब सब आप लोग लेट जाइए शवासन में। 2 मिनट और 2 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग अच्छी करिए एंड देन हमें करना है मेरुदंडासन। मेरुदंडासन के लिए अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए। दोनों हाथों को खोलने के बाद जिस तरह से आपने अभी घुटनों को मोड़ा था, घुटनों को मोड़कर जिन लोगों के कैमरे ऑन नहीं है वो कर नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा अपना कैमरा दूर रख सके ताकि मैं देख सकूं आप सही कर रहे हैं या नहीं। मेरुदंडासन आता है आप लोगों को, आप सभी को? कोई एक बता दे। दोनों हाथ खोलते हुए अपने दोनों घुटनों को एक बार मुझे देख लीजिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं। जब हम स्पाइन ट्विस्टिंग करते हैं लेटने के बाद, दोनों घुटनों को मोड़ने के बाद इस तरह से फेस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा और घुटनों को हमें जमीन पे टच करवाने की कोशिश करना है। तो इस एरिया में आपकी कमर में जो ट्विस्ट, आप सभी को पता है हमारा अग्नाशय यहाँ इस साइड होता है। इससे हम क्या करेंगे, हमारे अग्नाशय की या फिर पैनक्रियास की मसाज करने वाले हैं। तो आप पूरे हाथ खोलने के बाद ट्विस्टिंग करेंगे, पहले एक साइड देन दूसरी साइड। आपको कोशिश करनी है कि आपके दोनों पैर जो घुटनों से एकदम बराबर हैं वो जमीन पर टच करने की कोशिश करें। और जो कमर वाले एरिया में आपकी जो ट्विस्टिंग हो रही है उसको ध्यान दीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। पहले एक साइड देन दोनों साइड। सांसों की गति एकदम सामान्य रहेगी, जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। ट्राई कीजिए कि दोनों घुटने आपके लगे हुए हो। ओके आई होप आप लोगों ने 5 से 10 बार कर लिया है।
एक साइड 5 बार। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट आसन, हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए मैम उल्टा नहीं लेटना था, आपको कमर के बल लेटना है। चंदू जी कमर के बल लेट जाइए। ओके, हम नेक्स्ट आसन करने वाले सेतु बंधासन। पांव वापस आप घुटने से मोड़ लीजिए और हमें अपने बम्स वाले एरिया को ऊपर की ओर उठाना है, दोनों हाथों को जमीन पर प्रेस करते हुए। पहले हम अप एंड डाउन करेंगे एंड फिर हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे दोनों पैरों को। मैं एक बार आप मुझे देख लीजिए, एक बार आप मुझे देख लीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए। सदाशिव जी, आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। आपको नॉर्मल लेटना है, घुटनों को पांव से मोड़ना है, हाथों को, हाथे की हथेलियों को जमीन पे प्रेस करते हुए हमारी अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है, एक सेतु की तरह, एक ब्रिज की तरह। और डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। एंड नेक्स्ट सेकंड में आप उसे होल्ड करने की कोशिश करिए। ओके, 5, 4, 3, 2 एंड 1। डाउन, रिलैक्स। सांसों की गति अगर तेज है तो उसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि हम थेरेपी कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए। रिलैक्स, शवासन में आ जाइए। जब भी हम थेरेपी करते हैं किसी पेशेंट की, तो हमें हर 2 आसन के बाद शवासन करवाना चाहिए। तो अगर आप ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तो आप शवासन में आकर विश्राम कर सकते हैं। सभी का डन? कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट आसन, हमें करना है भुजंगासन, दैट इज कोबरा पोज। भुजंगासन करना के लिए आपको पेट के बल आना होगा। ओके, पेट के बल आकर लेट जाइए। पेट के बल आ गए सारे। जो भी हार्ट पेशेंट है वो थोड़ा सा इजी करें इसे। पेट के बल आने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथ अपने कंधों के पास रखते हुए, हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए, हमारी बॉडी को पुश करते हुए, आपको सांस लेते हुए ऊपर कोबरा के समान, नाक के समान, सांसों को होल्ड नहीं करना है। ध्यान रहे इस आसन में आपको सांसों की गति सामान्य ही रखनी है। होल्ड कीजिए एंड देन वापस डाउन अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। ये होता है कोबरा पोज या फिर भुजंगासन। डाउन अपनी क्षमता के अनुसार करने के बाद अगर आप थक गए हैं तो वापस डाउन चले जाइए एंड देन अगेन फिर से 3 बार करेंगे। डन, डन। ओके, रिलैक्स। अगर आपका 3 बार हो गया है तो आप रिलैक्स कीजिए। एंड नेक्स्ट आसन हमारा होगा हलासन। हलासन के लिए वापस आपको टर्न होना है, पीठ के बल आना है, एकदम आराम से राइट साइड से करवट लेकर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है जब भी आप लेटने की बात करेंगे। ओके, हलासन के लिए सब लोग शवासन में पहले आ जाइए।
रिलैक्स होने के बाद सब शवासन में आ जाए। हमें नेक्स्ट आसन करना है हलासन। हलासन के लिए लेट जाइए और सबसे पहले अपने पैरों को सम स्थिति में लेटना है, जिसमें आप एकदम सावधान वाली स्थिति में जैसे खड़े होते हैं वैसे आपको लेटना है। एंड देन आपको धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए 30 डिग्री के एंगल पर लाना है। 30 डिग्री सिर्फ थोड़ा सा उठाना है, एकदम से हमें ऊपर तक नहीं आना है। 30 डिग्री यानी सिर्फ थोड़ा सा। देन 60 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर। कोशिश कीजिए अब 60 के बाद 90 पर आ जाए, तानासन जिसे कहते हैं हम। और जो लोग प्रेशर अपने हथेलियों का प्रेशर जमीन पर देते हुए इसे पीछे ले जा सके वो कोशिश करिए। और जो लोग नहीं ले जा पा रहे हैं वो लोग हलासन में ही, सॉरी उत्तानासन में ही होल्ड कीजिए 90 डिग्रीज पर, 60 डिग्रीज पर। जो लोग पीछे ले जाना सकते हैं अपने हाथों को प्रेस करते हुए वो कोशिश करिए कि पीछे लेकर जाएं हलासन की स्थिति में। वेरी गुड, संगीता जी लेकर गई हैं। कोशिश कीजिए था संगीता जी कि घुटने थोड़े से स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। सांसों की गति सामान्य रहेगी, कोई भी सांस होल्ड नहीं करेगा। ओके, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस जैसे गए थे, रिलैक्स जब भी बोलती हूँ एकदम से नीचे नहीं आना है। 60 पे, 45 पे, 30 पे होते हुए आपको नीचे आना है। झटके से नहीं करना है कोई भी आसन। जी अर्चना जी बिल्कुल, धीरे से एक एक करते हुए, एकदम धीरे से। जिस तरह से हम आसन में जाते हैं हमें उसी तरह से आसन से वापस भी बाहर निकलना है। ओके, इसके बाद हम वापस से मेरुदंडासन करेंगे। मेरुदंडासन के लिए आप सभी अपने हाथ खोल लीजिए, लेटे हुए अपने हाथों को खोल लीजिए एकदम सामने की तरफ। हाथ खुले, हाथों की हथेलियां जमीन पर, जमीन की ओर हथेलियां टर्न कर लीजिए और हाथ पूरे खोल लीजिए। 180 डिग्री पर आपको हाथ खोलना है। अब दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, लेकिन इस बार दोनों घुटनों के बीच में स्पेस होगी। पहले हमने घुटने ज्वाइन करके किए थे, अब थोड़ी सी स्पेस होगी, ठीक है। और हमें उसी तरह से वापस जमीन की ओर अपने दोनों घुटनों को ट्विस्ट करते हुए लेकर जाना है। दोनों पैरों के बीच में दूरी है, हाथ दोनों खुले हुए हैं। एंड देन ट्विस्ट। काउंट फॉर 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस दोनों घुटनों को वापस ऊपर की ओर लेकर जाइए। एंड देन हमें ये चीज दूसरी साइड करनी है। आप अगर ये आसन को करते हुए अपनी जो फेस है, गर्दन है, उसे अपोजिट साइड में रखेंगे तो इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन अगेन किसी को स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो ये ना करें, गर्दन सामने भी रख सकते हैं। अगेन वन टाइम मोर, वन मोर टाइम। डन। ओके, अब हम नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी की सांसों की गति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वैसे तो ये रिलैक्सिंग आसन है, इसके बाद सभी नॉर्मल ही फील करेंगे, इवन बेटर फील करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे नौकासन, बोट पोज। बोट पोज पे जाने के लिए आप नॉर्मल ऐसे जैसे लेटे हैं लेटे रहिए और धीरे से अपने पैरों को, और साथ ही साथ बोट पोज नौकासन समझते हैं आप लोग? जिन्हें समझ आता है वो लोग शुरू करिए। धीरे धीरे उत्तानासन में जाते हुए पैरों को ऊपर उठाइए
और फिर बॉडी से भी उठाने की कोशिश कीजिए। जितना आप लोग कर सके उतना ही करना है, बॉडी को एक्स्ट्रा प्रेशर ना दे। ध्यान रहे आपके घुटने मुड़े हुए ना हो। ओके, गो बैक। झटके से नहीं जाना है संगीता जी। वन टाइम मोर। Try to hold for 3 more seconds. 3, 2, 1. Okay, relax. Relax. Done? वो नौकासन के करने के बाद इसका हम काउंटर आसन करेंगे, विपरीत नौकासन। अगर हमने आगे अपनी बॉडी में स्ट्रेच किया है तो हमें वापस उसका काउंटर आसन करना चाहिए। नौकासन के लिए, विपरीत नौकासन के लिए आप उड़ जाइए। फेस आपका जमीन की ओर। जो जो लोग कौन कर रहे हैं, हाँ मुड़ जाइए अपनी करवट लेकर, पेट के बल लेट जाइए। विपरीत नौकासन में जो हमने बोट पोज आगे से बनाया था वैसा आपको पीछे से बनाने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा आपकी पैरों को पहले ऊपर ले लीजिए, ये इतना इजी नहीं है, बट पैरों को ऊपर लीजिए। ओके, ऑल राइट संगीता जी, वेरी गुड। विपरीत नौकासन, पाँव को ऊपर, साथ ही साथ अपने फेस को भी ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। हल्का सा आपकी कमर में स्ट्रेच आएगा, कर्व होगा। ओके, वेरी गुड। संगीता झावेर जी, थोड़ा सा हाथों को और ऊपर करिए। राइट, लेकिन सम स्थिति में, लाइक दोनों हाथ बराबर चौड़े नहीं करना है आपको। कांता जी नहीं कर रही हैं, कोई बात नहीं। 3 सेकेंड 4 सेकेंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, पेट के बल आ जाए। 3 रेपिटेशंस करनी है हमें। ओके, ऑल राइट। विपरीत नौकासन के बाद हमारा नेक्स्ट आसन होगा वक्रासन। आपको पता है जब भी हम पेट के बल कोई आसन करते हैं तो पेट के बल कोई भी आसन के स्टेप्स करने के बाद अगर हमें थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है तो हमें मकरासन में विश्राम करना है। मकरासन समझते हैं आप लोग? मकरासन जस्ट, अगर कोई भी हमने एक आसन किया है जिसके बाद हमें थकान हो रही है तो मकरासन के लिए सीधे पेट के बल है तो पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करते हुए अपने हाथों के ऊपर अपनी ठुड्डी को रखकर एकदम रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो आप विश्राम कर सकते हैं उसी आसन की विश्राम अवस्था में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमें करना है वक्रासन। वक्रासन के लिए आपको वापस टर्न होकर, वक्रासन, आई एम टेलिंग वक्रासन। वक्रासन के लिए आप धीरे से टर्न होकर आ जाइए। हमें बैठकर किया जाने वाला आसन है। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले आपको बैठना होगा दंडासन में। दंडासन में बैठने के बाद दंडासन, कमर एकदम सीधी। वक्रासन आप समझते हैं किसे कहते हैं? कितने लोग समझते हैं? प्लीज थम्स अप कर दीजिए। ओके, वक्रासन करने के लिए आपको एक अपना पैर फोल्ड करना है। जिन्हें आता है वो वक्रासन की स्थिति में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं। जिन्हें नहीं आता है वो अपना हैंड रेस्ट करे, सो दैट मैं उन पे फोकस करते हुए उन्हें बता सकूं। चेंज कीजिए आप। ओके सर, मुझे लगा चेंज करने में कोई इशू ना हो जाए। ओके, चलिए वक्रासन कर रहे हैं हम लोग। अपना दूसरा हाथ
क्रॉस करते हुए, और गर्दन का मूवमेंट आपको करना है पीछे। याद रहे जो आपका पेट खुला हुआ है वो इस तरह से मुड़ना नहीं चाहिए, वो स्ट्रेट होगा। ये पोजीशन आपकी ऐसी रहेगी। दूसरा हाथ के पैर के पास, और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए गर्दन पीछे करते हुए। आपका वजन, ध्यान रहे जो पीछे वाला हाथ है उस पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको हाथ ऊपर उठा भी दो तो आपकी पोजीशन वैसे ही बनी रहना चाहिए। सांसों की गति सामान्य, लेकिन आसन में आपको होल्ड करना है 3 और सेकंड्स के लिए। 3, 2, 1। ओके, जिस तरह से हम गए थे वैसे आपको वापस आना है। वही चीज हम अब दूसरे पैर से करेंगे। तो आपके एब्डोमेन एरिया से स्ट्रेच से फील करने की कोशिश कीजिए। गर्दन को पीछे रखने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम स्ट्रेच को आपको फील करना है। ओके, रिलीज। एक दो बार सांस लीजिए, अच्छी सी गहरी लंबी सांस लेते हुए दंडासन में ही बैठे रहिए। अब हमें करना है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन के लिए पहले एक बार डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, हथेलियों होल्ड एंड देन ऊपर। बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करें और श्वास भरते हुए आगे की ओर हमें झुकना है। टाइट कीजिए, जितने लोग अपने हाथों से अपने टोस को टच कर सके बहुत अच्छी बात है, वरना आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। ओके, गुड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, धीरे से वापस रिलैक्स। आप जब जिस तरह से जा रहे हैं, लाइक अगर आप हाथ खोलते हुए, दोनों हाथों को ऐसे खोलते हुए अपनी हथेली को टर्न करने के बाद अगर ऊपर होकर इस तरह से जा रहे हैं तो आपके आने की स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए। वापस ही आए, दोनों हाथों को फैलाते हुए, हथेली टर्न करते हुए फिर जिस तरह से आसन में जाया जाता है उसी तरह से आसन से वापस भी निकलिए। 1 मोर टाइम। अपनी बॉडी को इस बार जितना आपने पहले किया था उससे थोड़ा सा और ज्यादा करना है। स्ट्रेच कीजिए बॉडी को ऊपर की ओर प्रॉपर। अप, गो डाउन। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश कीजिए। ओके, अब आप आ जाइए आसन को कंप्लीट करने के बाद वज्रासन में। कमन वज्रासन हम करने वाले हैं उष्ट्रासन। तो वज्रासन में आकर ये होता है वज्रासन। हमें जाना है उष्ट्रासन, हमें करना है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हमें प्रिपेयर होने के लिए सबसे पहले वज्रासन में आना होगा। उष्ट्रासन में आने के लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। एंड देन दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए एक हाथ को घुमाकर पीछे और अपना जो भी एड़ी वाला एरिया है उससे टच करते हुए, उसी तरह से दूसरे को भी। जो लोग हाई बीपी वाले हैं उसे अवॉइड करें।
हम कर रहे हैं उष्ट्रासन। चलिए, हम कर रहे हैं उष्ट्रासन। सारे लोग उष्ट्रासन में आ गए। जी 3 सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद आप लोग आ जाइए वापस वज्रासन में। सांसों की गति सामान्य। उष्ट्रासन करने के बाद आप वज्रासन में आ जाइए। अब हम करेंगे शशकासन। शशकासन एक रिलैक्सिंग पोज है। शशक के समान दोनों हाथों से खोलते हुए, टर्न करते हुए, सांसें भरते हुए आपको नीचे जाकर रिलैक्स करना है। दोनों हाथ खींचे हुए, हाथ की बहुत ठोड़ी बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। टच करने की कोशिश कीजिए। सांसों की गति अगेन सामान्य। Hold the position for 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से अब हमें इसी से जुड़ा हुआ एक और आसन मंडूकासन, जो डायबिटीज के लिए हम पहले से जानते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेना है। उन्हें जहां पर हमारा अग्नाशय या पेंक्रियास होता है वहां पर रखते हुए, नाभि के दोनों ओर रखते हुए, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आपको आगे नीचे की ओर अपनी ठोड़ी को ले जाते हुए जमीन पर टच करने की कोशिश करना है। Hold for 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Done. अगर अब हम repeat for one more time. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Come back. अब वज्रासन को खोलते हुए हम इसी सीरीज में 2 और आसन ऐड करते हुए, अभी नॉइस तो नहीं है बाहर वाला, कम हो गया है काफी हद तक। ओके, अब हमें थोड़ा सा खड़े होकर 2 आसन करने हैं, जिसमें फर्स्ट आसन होगा अर्ध चक्रासन, हाथ बैकवर्ड बैंड। खड़े हो जाइए। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए जिस तरह से हम ताड़ासन करते हैं, आप तो आप ट्राई कीजिए, पहले ताड़ासन करिए। दोनों हाथ उठाते हुए बैक में स्ट्रेच, होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए अपनी क्षमता अनुसार। 5, 4, 3, 2, 1. कम बैक। और जो लोग ताड़ासन नहीं कर पा रहे, उन्हें अपनी कमर पर हाथ रखकर यही आसन फिर से रिपीट करना है। इसका काउंटर आसन है पादहस्तासन। अगर आपकी कमर में ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ आगे करते हुए आप आगे की ओर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, रिलैक्स, कम बैक।
मूविंग टू नेक्स्ट आसन, त्रिकोणासन। खड़े होकर हमें करना है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए अपने दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों हाथों को खोल लीजिए और श्वास को भर लीजिए, और श्वास को छोड़ते हुए आपको अपने एक सीधे हाथ से उल्टे पेट को टच करना है और एक त्रिकोणनुमा आकृति बनाते हुए ये आसन होगा। कि कमर के ट्विस्ट को थोड़ा सा फील कीजिए, देन कम बैक। अब हमें यही आसन दूसरे साइड से करना है। हर बार हम जब करते हैं तो फास्ट फास्ट करते हैं, हमें फास्ट नहीं करना है। आसन में जाने के बाद उस आसन को फील भी करना है। दूसरा हाथ एकदम ऊपर, फेस आपका आसमान की ओर। होल्ड कीजिए, 5 4 3 2 1 एंड कम। अब इसी आसन में, इसी पोजीशन में होते हुए आप साइड स्ट्रेच। दोनों साइड। वन मोर टाइम। ध्यान रहे आपका शरीर आगे की ओर ना झुका हो। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करें, लेकिन बॉडी को आगे की ओर ना झुकाएं। ओके, डन। कम बैक, नॉर्मल खड़े हो जाइए। आप आकर पालकी मारकर बैठ सकते हैं। किसी की सांस तो नहीं फूल रही है, तो बहुत बेसिक आसन किया है। ये जो सीरीज हमने की है, ये किसी भी डायबिटीज पेशेंट को रिपीटेशंस में बार बार करनी है। सब लोग बैठ चुके हैं? ओके। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो कौन कौन से प्राणायाम हमें करने हैं उस पर बात कर लेते हैं। कपाल भाती। कपाल भाती आता है आप सभी को? जो भी हाई बीपी के पेशेंट है वो कपाल भाती थोड़ा सा अवॉइड करें। ओके, चलिए। 1 मिनट के लिए हमें कपाल भाती करना है। कमर एकदम सीधी, गर्दन भी एकदम सीधी। ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीथ। कंधे अलका जी एकदम शोल्डर्स को भी रिलैक्स कर लीजिए, इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करें। अलका जी से योगा ट्रेनर है अपना। नाउ मूविंग टू नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के लिए नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। एक नासिका छिद्र से आपको श्वास भरनी है, लंबी गहरी सांस। ट्राई टू होल्ड एंड देन रिलीज। दूसरे नोस्ट्रिल से सांस भरिए, सांसों को होल्ड करने की कोशिश कीजिए एंड देन एक्सहेल।
दूसरी वाली नाक से एक्सहेल करते हुए। अगेन हम 5 राउंड करेंगे। Inhale, hold for some seconds and then exhale. सांस को आपको बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। जिस दर से आप सांस ले रहे हैं उससे भी कम दर से आपको सांस को छोड़ना है। डन, 5 राउंड हो गए। ओके, डन। ओके, जिस तरह से अभी सदाशिव जी ने अपने हैंड को बिल्कुल शेक करते हुए आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, आप सभी भी रब योर हैंड्स, जेंटली रब योर हैंड्स, फास्ट फास्ट, फील द हीट एंड देन दोनों हाथों को अपने फेस पर, अपनी आंखों पर, गर्माहट को फील करते हुए जी बॉडी पर। अगर आपकी आंखें बंद थी तो जेंटली ओपन योर आईज। आंखें खोलते हुए परमात्मा को याद करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें खोलिए। ओके, हो गया रूपाली? जी सर। सर आसन हो गया है, टाइम हो चुका है हमारा। हाँ, या लास्ट सर शांति लास्ट पाठ हो में, गए। हाँ, ओके ओके। सर इसके साथ जो मैं योग और नेचुरोपैथी की चीज ऐड, सॉरी डाइट और नेचुरोपैथी की चीज ऐड करना चाहती थी, वो मैं बिल्कुल बस 5 मिनट में खत्म करना चाहूंगी। हाँ, अगर हम नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक पैथी होती है वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी के लिए आपको क्या करना है, जो भी डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है या नॉर्मल भी इंसान है, उन्हें गीले पानी की पट्टी करके आपके एब्डोमेन वाले एरिया पर रखना है, नाभि वाले एरिया को कवर करके। ये हर कोई कर सकता है। इससे जितने भी पेट रिलेटेड दिक्कतें हैं या डिसीजेज हैं या इश्यूज हैं, वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ठंडा पानी लेकर, ठंडे पानी की पट्टी बनाकर आपको अपने पेट वाले उस पर रखना है, नाभि को ढकते हुए। ये आप रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये एक नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज के लिए भी, ये काफी असरदार है। तो आप पेट पर पट्टी, गीले पानी की पट्टी रख सकते हैं। ये हमारा एक नेचुरोपैथी एक्सपेक्ट से ट्रीटमेंट हुआ, किसके लिए, अरे डायबिटीज के लिए। सेकेंड, अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट के लिए पूरा मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का रूटीन हम तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आपको कैसी चीजें ज्यादा लेना है और क्या अवॉइड करना है। सीधी सी बात है, ज्यादा आपको कार्ब्स और ज्यादा हेवी फूड अवॉइड करना है अगर आप डायबिटीज के पेशेंट या प्री डायबिटिक है। आपको खाना क्या है, मॉर्निंग में आप आंवले का जूस हल्दी के साथ, अगर आंवला अवेलेबल नहीं है मौसम में, मौसम के कारण, तो आप आंवले का पाउडर पानी में मिलाकर, हल्दी के कुछ पिंच मिलाकर आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। जिससे आपकी शुगर बहुत, भले ही वो हाइपोग्लाइसेमिक हो या हाइपरग्लाइसेमिक हो, जिसकी शुगर कम भी हो रही है या बढ़ भी रही है, उसके लिए आंवले वाली चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा आपके पैनक्रियाज के लिए। आप नॉर्मल आंवले का पानी
आंवले के पाउडर के साथ पानी। चलिए हम शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। रूपाली कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हो गई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का जो वर्ग है हमारी रूपाली गुप्ता, जो इंदौर से नर्सिंग ऑफिसर भी है और उसी के साथ में डाइटिशियन, योग थेरेपिस्ट और बहुत कुछ सुंदर। अलका जी भी ज्वाइन हो गई, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा के बारे में अलका जी कुछ विचार रखेंगे। अलका जी श्रृंखला फ्रॉम सूरत, फाउंडर ऑफ कल्याणम योगा। बहुत सुंदर क्लास चल रही थी, बहुत स्मूथली और बहुत सॉफ्टली क्लास लेने की स्टाइल, एकदम सबको आराम से जोड़ के सबकी क्लास ले रहे थे, बहुत ही सुंदर। और जैसे राजू भाई ने अभी बताया कि इतने प्रैक्टिस में वो इतना काम कर रही है, तो नेचुरली ये सब उनके नेचुरोपैथी के एक छोटी सी टिप भी मुझे लगता है लोगों के बहुत काम किए है। छोटी बात में भी बहुत, इतना आप में ठंडे पानी का पेट में कभी भी एक कपड़ा रखो, पेट के अनेक प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी उन्होंने बताई है। और आसन तो बहुत सुंदर करा लिए हैं, वो तो देखा भी, और प्राणायाम भी। तो ऐसे ऐसे जो जो नए नए ऐसे अट्रैक्टिव लोग आते हैं और कुछ ना कुछ नया पॉइंट तो देखे ही जाते हैं। हर व्यक्ति में अपना एक कुछ होता ही है, ऐसा नहीं कि भाई रिपीट हो रहा है, वही वही क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ नया मिला है उस व्यक्ति के मुखारविंद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आप भी एक योग थेरेपिस्ट है, मेडिटेशन सब आप में भी कॉम्प्रेसिव पर्सनालिटी है। उसी तरह रूपाली में भी बहुत है ना, वो मेडिकल फील्ड में भी है, योगा थेरेपिस्ट भी है, डाइटिशियन भी है, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट भी है, सब उसमें कॉम्बिनेशन है। इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से उसने बताया। हो सकता थोड़ा समय लेट शुरू होने के कारण उसका समय नहीं मिला उसको। वापस कभी रखेंगे राजू भाई इनका, यस ताकि वो नक्की नेचुरोपैथी वगैरह भी बताए हमें। यस नक्की नक्की नक्की। ओम हाँ सर, समापन की ओर बढ़िए आनंदमल सर। हाँ, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। अनम्यूट ऑप्शन दिया है उनको। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। ओम अरहम। ओम अरहम ओम।